सो गाइज हेयर इज़ योर कंटेंट। इसमें भी आपको ऊपर की लाइन देखेंगे तो यही मिलेगा कि स्पेक्ट्रम इज द इम्प्रेशन प्रोड्यूस ऑन ए स्क्रीन व्हेन रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आर एनालाइज्ड थ्रू ए प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स होती है गाइज कि एक शीट होती है जिसमें डिफरेंट लाइन स्ट्रक्चर बना होता है। ब्लैक लाइंस बनी रहती हैं, उसमें दिखाई नहीं देती वो, है ना। सिंपली एक शीट मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइज फोटो में आप देख ही रहे होंगे, जो ग्रेटिंग्स है वो फिल्म है एक, जो इनको क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है कलर्स को। क्लियर गाइज। सो जो स्पेक्ट्रम होता है वो टू टाइप्स का मेनली रहता है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। एक में एमिट हो रहा है और एक में एब्जॉर्ब हो रही है कुछ फ्रीक्वेंसी, है ना। कलर जो है गाइज ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ये एमिट हो रहे हैं। सो डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, इट गिव्स ब्राइट लाइन कलर्ड ऑन द डार्क बैकग्राउंड। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है कि ब्लैक ब्लैक आपको लाइंस दिखती हैं बीच में, जो कि वहाँ से वो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब की रहती है सब्सटेंस ने। सो वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर ली वो आगे नहीं आएगी, है ना। सो स्पेक्ट्रम में उतनी वेवलेंथ छोड़ के बाकी सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एमिशन स्पेक्ट्रम में रेडिएशन फ्रॉम एमिटिंग सोर्स आर एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या है कि लाइट को पहले किसी सॉल्यूशन में से पास कराएंगे या किसी गैस में से। क्लियर गैस। उसके बाद उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज करेंगे कि बचे हुए जो रेडिएशंस है वो कौन कौन से एमिट हो रहे हैं। इट में भी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, दोनों टाइप का ये हो सकता है। अगर वाइट लाइट है तो कंटिन्यूस रहेगा, विबग्योर आएगा। कंप्लीट कंटिन्यूस होता है कि विबग्योर लाइन से आ रहा है आपका, है ना, सारे 7 के 7 कलर। और डिसकंटिन्यूस होता है कि अगर सोर्स कोई कलर्ड लाइट है, सो वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को वहाँ पे सेंड नहीं करेगा, तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर गाइज। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमेशा ही डिसकंटिन्यूस रहता है। एमिशन स्पेक्ट्रा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सब्सटेंस विच एमिट लाइट ऑन एक्साइटेशन either by heating of the substance on a flame or by electric discharge through gases at low pressure। या तो गैसेस को लो प्रेशर में डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करो और उनको क्या कर दो, हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी उनको दो। सो वो क्या कलर्ड वहाँ से एक रेज ट्रांसमिट होती है, एक रेडिएशन एमिट होता है जो कि विजिबल रेंज में जिसमें भी होता है वो विजिबल लाइट हमें दिख जाती है। अदरवाइज हम स्पेक्ट्रोस्कोप से देख लेते हैं, हमेशा ही वहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएट होता रहता है अगर हम उसको एनर्जी देंगे तो। क्लियर गाइज। वीडियो भी मैं साथ के साथ यहाँ पे नोट्स के साथ में दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज वाइट लाइट, बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है, कंटिन्यूस लाइट है। और ये रहा स्पेक्ट्रा, आप देख पा रहे हैं विबग्योर 7 कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेनबो टाइप दिख रहा है ना, ठीक है। सो वाइट लाइट में ऑल 7 कलर्स आर प्रेजेंट, जो आप देख पा रहे हैं। क्लियर गाइस। सो ब्लू से स्टार्ट हो रहा है एंड रेड पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ब्लू मीन्स मतलब ब्लू से नहीं, वायलेट से स्टार्ट हो रहा है एंड रेड पे फिनिश हो रहा है। वायलेट से स्टार्ट होकर रेड पे फिनिश होता है। विबग्योर उसी को बोलते हैं, VIBGYOR, है ना, विबग्योर। क्लियर गाइस। सो दिस इज द वाइट लाइट स्पेक्ट्रा। ये मरकरी ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें मरकरी को लो प्रेशर पे कंटेन किया गया है। अब इसको हाई एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो ये ग्लो करने लगेगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने इसको सेट करेंगे अपरेटस में और एनर्जाइज करेंगे और उसके बाद उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे। ये रहा मरकरी, है ना। मरकरी की जो लाइट है ग्रीनिश ब्लू आपको दिख रहा है। अब इसका स्पेक्ट्रम देखिए, स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे कुछ सर्टेन लाइंस नज़र आएंगी। कंप्लीट 7 कलर, ऑल 7 कलर्स यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे आपके लिए। क्लियर है। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन वेवलेंथ ये प्रोड्यूस कर रहा है
सारी वेवलेंथ को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बाकी कुछ अल्ट्रावायलेट होंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, वो भी वहाँ पे होगा, है ना। बट यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है और ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है ना। सो कुछ सर्टेन वेवलेंथ यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू हमें जो विजिबल रेंज में है वो हमें दिख रही हैं। सो ये है नाइट्रोजन की लाइट एंड इट्स स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको रेड, ग्रीन, ब्लू ये सारी लाइन विजिबल है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एमिट करते हैं, ठीक है। सो वही अगर विजिबल रेंज में है तो दिख जाएगी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आता है नियॉन। नियॉन को हम ग्लो करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह पे भी नियॉन लाइट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको दिखेगा स्पेक्ट्रम नियॉन का। क्लियर गाइज। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एंड लास्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो मेन है, वही हम पढ़ते हैं, है ना। सो वो नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं। ये है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन ग्लो कर रही है डिस्चार्ज ट्यूब में, और ये रहा इसका आपको स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आपको तीन ही लाइन विजिबल होंगी, रेड और ग्रीनिश ब्लू एंड वॉयलेट, है ना। सो दिस इज, ये तीन ही लाइन, ये दिस इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि विजिबल रेंज में है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं वहाँ पे, इंफ्रारेड रेज भी हैं, लेकिन वो विजिबल रेंज में नहीं होने के कारण हमें दिखाई नहीं दे रही। क्लियर गाइस। सो ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कमाल, और प्रिज्म इस टाइप से ये एक्ट करता है। क्लियर गाइस। सो उसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो नियॉन है, हाइड्रोजन है, वो सारे क्या है, डिफरेंट कलर के जो स्पेक्ट्रम है वो शो कर रहे हैं। क्लियर गाइज। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो होता है वो सिंपल व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराओ, 7 कलर्स आपको दिखेंगे, वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, जो कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, व्हेन गैसेस और वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस आर हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क, और जैसे भी हीट करना है उसको, अगर हमने हाईली हीट कर दिया उसको, तो वहाँ से क्या रेडिएशन एमिट होगा, है ना। और अगर हम उसको प्रिज्म से देखेंगे तो हमें कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे मिलेंगी, तो कुछ सर्टेन कलर ही मिलेंगे, सारे सेवन कलर्स हमें नहीं मिलने वाले, है ना। ये होता है। सो इसमें जो मेनली स्टडी हम कर रहे हैं वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कर रहे हैं। वहीं पे बहुत सारे लोगों ने उसकी स्टडी की थी, कई सारी आप सीरीज भी देखेंगे। सो गाइज, ये एमिशन स्पेक्ट्रा का एक एग्जांपल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, ए ब्लूइश लाइट इज एमिटेड। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पे हाइड्रोजन को फिल करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ब्लू कलर में आपको ग्लो करने लगती है ना। व्हेन ए रे ऑफ दिस लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म से पास कराओ या फिर ग्रेटिंग से पास कराओ, तो वहां से आपको डिसकंटिन्यूअस लाइन मिलेंगी, है ना। तो स्पेक्ट्रम विबग्योर नहीं मिलने वाला वहां पे, है ना, आपको कुछ ही लाइन मिलेंगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में गाइज आपको सिर्फ 3 लाइन ही नजर आएंगी जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे ऑल 7 कलर्स आर नॉट विजिबल। सो गाइज, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एनालाइज किया और अपने ही नाम से क्या कर दिया, सीरीज दे दी, है ना। सो हाइड्रोजन गैस को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में एनालाइज किया। लाइमन सीरीज है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज है विजिबल रीजन में जो हम देख सकते हैं कलर्स, पास्कल सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन की है, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन की है, प्रीफंड ये भी इंफ्रारेड रीजन की है, और हम फेरी सीरीज जो है वो फार देन इंफ्रारेड रीजन। सो गाइज, ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे इन्होंने क्या किया, रेडिएशंस को चेक किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को चेक किया और अपनी सीरीज को यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया।
उसके बाद फाइनली रिट्स प्रेजेंटेड ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, या फिर आप रिडबर्ग बोल सकते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला इसको बोला जाता है, टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेरियस हाइड्रोजन लाइंस। उनकी वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला के नाम से जाना गया, है ना। सो ये है न्यू बार मीन्स वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। न्यू क्या होता है यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी। आर जो है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो रहेगी 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। N1 एंड N2 ये हैं आपकी इंटीजर वैल्यू, जिसमें N2 ऑलवेज ग्रेटर देन N1 ही लेना है आपको हमेशा, ठीक है। इसकी वैल्यूज मैं आपको बता दूंगा। इंटीजर 1 2 3 4 5 चलेगी वैल्यू, है ना। सो अगर N1 की वैल्यू 1 है तो N2 हम 2 लेंगे, N1 की वैल्यू अगर 3 है तो N2 हम 4 लेंगे, है ना। एक नेक्स्ट से और उससे आगे तक भी हो सकता है ना। सो मैं आपको दिखाता हूं N1 N2। लाइमन सीरीज के लिए N1 क्या होगा 1 होगा, तो N2 वहां पे क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। बाल्मर सीरीज के लिए जो N1 होगा वो 2 होगा, लाइन से इनको दिया गया है लाइमन, है ना, LBP BP, ठीक है, LBP BP, क्लियर गाइज, है ना। लो ब्लड प्रेशर आप ऐसे याद रखेंगे इनको, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर है ना, 2 बार ब्लड प्रेशर है यहाँ पे। सो L से लाइमन बना, B से बाल्मर, पास्कन, फिर ब्रैकेट एंड पेफन, ठीक है। ये आपको सीरीज याद रखनी है पांचों। इनके लिए आपको जो है ना, जो N1 की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और उससे जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू आगे तक वो N2 की वैल्यू हो जाएंगी, क्लियर गाइज, सो सिंपल। नेक्स्ट अब देखते हैं गाइज डिफरेंट सीरीज के लिए फॉर्मूले क्या होंगे। डिफरेंट सीरीज के लिए जो फॉर्मूले होंगे वो होने वाले हैं, लाइमन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होगा R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N1 स्क्वायर तो फिक्स हो गया लाइमन सीरीज के लिए 1, N2 की वैल्यू 2 3 4 5 जिसके लिए भी बोला उसने, उसके लिए वहां से वेवलेंथ फाइंड हो जाएगी, क्लियर गाइज। कोई भी जो भी वेवलेंथ बोला उसने वो आप फाइंड कर सकते हो, है ना। ऑब्टेन इन एमिशन एज वेल एज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रेशियो। सो एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रेशियो mth एंड nth वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज में आपको कैलकुलेट करना है, उनका रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्लियर गाइज। m जो भी वेवलेंथ आपको वहाँ पे जिस भी नंबर की दी होगी, और n, है ना, उन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाल्मर सीरीज के लिए सिंपल, कोई फॉर्मूले में चेंज ज़्यादा नहीं है, N1 की जगह पे 2 आ जाएगा। पास्कल सीरीज में N1 हो जाएगा 3, ब्रैकेट सीरीज में N1 हो जाएगा 4, और गाइस Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, Z यहाँ पे गाइस एटॉमिक नंबर है ना। एटम्स गिव लाइन स्पेक्ट्रा बाय मॉलिक्यूल गिव्स बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में सिंपल लाइन रहेंगी, और बैंड स्पेक्ट्रा में आपको लाइंस का एक ग्रुप देखने को मिलेगा जो बहुत ही क्लोज होंगी एक दूसरे से, है ना। सो दिस इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रा। बाल्मर पास्कल ब्रैकेट पेफन सीरीज आर फाउंड इन एमिशन स्पेक्ट्रम। सो गाइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, नेम ऑफ लाइन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 लाइन यहाँ पे, ठीक है, दी गई हैं। वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला आपके पास गिवन है ना, 5R अपॉन 36, 3R अपॉन 16, 21R अपॉन 100। वेवलेंथ आपको गिवन है। ये जो 4 लाइंस हैं गाइस, ये बाल्मर सीरीज में देखी गई थी, जो कि नेक्ड आई से देखी गई थी, है ना।
नेक्ड आई से पॉसिबल थी। ये देखिए यहाँ पे गिवन भी है। अबव 4 लाइन्स वर व्यूड इन बाल्मर सीरीज बाय नेक्ड आई, क्योंकि जो इनका फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो विजिबल रीजन में है। नेक्स्ट आता है गाइज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सपोज द रेडिएशन फ्रॉम ए कंटिन्यूस सोर्स लाइक ए हॉट बॉडी, है ना, जैसे कि सन है या कुछ भी, हमने मेटल को गर्म कर लिया, containing the quanta of all wavelength passes through a sample of hydrogen gas, एक हाइड्रोजन गैस के सैंपल से उसको पास कराया, then the wavelength missing in the emergent light give dark lines on the bright background. This type of spectrum contains lesser number of wavelength in the emergent light than in incident light. It is called absorption spectrum. रीज़न ये है इसका कि जो लाइट एमिट हम कर रहे थे, जो लाइट हमने पास कराई हाइड्रोजन गैस में से, उसमें क्या किया हाइड्रोजन गैस ने कुछ जो लाइंस थी या जो कुछ वेवलेंथ थी वहाँ पे, वो क्या कर ली, हाइड्रोजन गैस में से के सैंपल में से जब हमने लाइट को पास कराया तो वहाँ से कुछ वेवलेंथ जो थी वो मिसिंग थी। सो हुआ क्या, मिसिंग क्यों हुई, इसका रीज़न ये था गाइस कि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एक सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया और उसको आगे नहीं जाने दिया। सो इसलिए हमें आगे वेवलेंथ नहीं मिली। सो दिस इज द रीज़न कि हमें आगे कुछ सर्टेन वेवलेंथ मिसिंग मिली, है ना, वो नहीं थी वहाँ पे। सो गाइज मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ। ये रहा फोटो। इसमें क्या है, वेवलेंथ है लैम्डा 1 2 3 4 5, लेकिन जब हमने सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस में से इसको पास कराया लाइट को, जिसमें क्या 5 वेवलेंथ थी, हमें आगे क्या मिल रहा है, सिर्फ लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड लैम्डा 5। सो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 4 वहाँ पे मिसिंग है वेवलेंथ। क्लियर गाइज? सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्लियर गाइज? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं सो गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है गाइज। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। सपोज द रेडिएशन फ्रॉम ए कंटिन्यूस सोर्स लाइक ए हॉट बॉडी, जैसे कि सन है, कंटेनिंग the quanta of all wavelengths passes through a sample of hydrogen gas, then the wavelengths missing in the emergent light give dark lines on the bright background. This type of spectrum that contains lesser number of wavelengths, जिसमें ये है कि एक या तो हमने हॉट बॉडी ले ली जैसे कि सन है ना, या उसकी लाइट को पास कराया, हाइड्रोजन का सैंपल ले लिया सपोज, है ना, हाइड्रोजन ज़्यादा पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजन का सैंपल हमने ले लिया, उसमें से उसकी लाइट को पास कराया। सो वहाँ पे क्या होगा गाइज कि कुछ जो वेवलेंथ है वो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब वो उस वेवलेंथ को जिसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया है उसको एमिट नहीं करेंगे। सो जो एमर्जेंट लाइट होगी, जो लाइट प्रिज्म से होके या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से होके आगे जाएगी, जो हम देखेंगे इस स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू, उसमें वो वेवलेंथ मिसिंग होंगी। सो वहाँ पे वो वेवलेंथ नहीं होंगी। क्लियर गाइज? सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि यहाँ पे जो सर्टेन वेवलेंथ्स है वो किसी भी सैंपल ने, ज़रूरी नहीं हाइड्रोजन ही आप वहाँ पे लो, उनने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर गाइज? ये हम एक फ़ोटो की हेल्प से देख सकते हैं। जैसे कि वेवलेंथ्स दी है यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5, ये सारी वेवलेंथ्स हैं, और सैंपल ले लिया है हमने किसका, हाइड्रोजन गैस का हमने सैंपल ले लिया है। क्लियर गाइज? सो हाइड्रोजन गैस के सैंपल में से ये देखिए फोटो में, जब हमने उसको पास कराया इन सारी वेवलेंथ्स को, तो वहाँ पे हमें क्या मिला, लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड लैम्डा 5, यही वेवलेंथ हमें वहाँ पे मिली। बाकी जो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 4 वेवलेंथ थी वो क्या थी, मिसिंग थी। कहाँ गई वो सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, जो ये बॉक्स बना है इसमें जो हाइड्रोजन गैस फिल है, उसने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया।
क्लियर गाइज? सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको ब्लैक लाइंस वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ब्लैक लाइंस जो एब्जॉर्ब कर ली वहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और जो एमिट हो रखी है वो आपको कलर्ड वहाँ पे विजिबल होंगी, है ना? जिस वेवलेंथ का वो कलर है उसी वेवलेंथ के थ्रू वो वहाँ पे विजिबल होगा। क्लियर है? सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।